नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है दोस्तों 2021 में एग्ज़ाम हुआ, 20 का नोटिफिकेशन है और अब 22 आने वाला है जल्द ही कुछ ही घंटों में। तो ऐसी स्थिति में जो दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर जो वेट बढ़ता जा रहा है, जो इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, जो आपको पता है कि आंसर कीज़ आए हुए भी लगभग 1 महीना हो चुका है। और इसमें जो अपने सारे पूर्वानुमान थे कि चलो दिसंबर में आ जाएगा, पहले नहीं तो आखिरी सप्ताह तक आ जाएगा, लेकिन आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन भी आज लगभग निकल चुका है और इस साल का ये आखिरी दिवस भी है। और अभी तक रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं हुए हैं, न ही फाइनल आंसर कीज़ आई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस थे कि सर इस पर एक आप वीडियो बनाइए और बताइए कि कब तक हो सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें आप मार्गदर्शन भी हमें दीजिए कि अभी इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये स्थिति ऐसी है ना कि ये जो सबसे खतरनाक वाली जो स्थिति होती है वो यही होती है। देखिए, वेट जो होता है वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। देखिए, अब फल किसी का मीठा निकलेगा, किसी का खट्टा भी निकलेगा। भगवान ना करे किसी का खट्टा निकले, मतलब कि वो बाहर हो जाए इससे, लेकिन अगर होते हैं तो देखिए फिर ये इंतज़ार भारी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपको स्थिति बताऊँ अभी आपको कि हाँ चलो ये कर लो आप, जो कि आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग सही हो, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही है कि अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक होता है मेहनती अभ्यर्थी। अब मेहनती अभ्यर्थी पेपर जो जैसा अगर टफ आता है तो 80 वाले भी मेहनती हो सकते हैं, और इजी आता है तो फिर 125 वाले भी 200 में से मेहनती नहीं कहे जाते। तो मेहनती की कोई ऐसी परिश्रमी अभ्यर्थी की कोई परिभाषा तो नहीं है कि चलो हाँ उसको कह देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत की है, देखो अंक तो खैर बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते, मेहनत के बाद भी नहीं बनते, लेकिन अगर आप मेहनती अभ्यर्थी हो तो फिर आपके लिए जो मायने रखती है ना वो रखती है मेहनत। और मेहनत जो है हमेशा ऐसे ही नहीं की जाती, भर्ती को देखकर की जाती है। और भर्ती आपको पता है अगले 1 साल में एक और 1000 पदों पे भर्ती, ये तो 918 समथिंग पे ही है, वो 1000 पदों पे भर्ती, ऑलमोस्ट इतने ही पद हर एक सब्जेक्ट में होने वाले हैं। तो अगर इस बार आपकी मेहनत सही से नहीं आप साध पाए, लेकिन अगली बार ज़रूर साध लोगे। तो मेहनती अभ्यर्थी अब इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके कोई सा भी पेपर, मैं अभी हर एक विषय के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि 30-31 सब्जेक्ट है और सभी के बारे में बात करेंगे तो फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अभी जो समय है, आज एक और भर्ती की भी घोषणा हो गई 20,000 पदों पे, ऐसे समय में आपका समय जो है अभी मैं आधा घंटा यहाँ ले लूँ, ये सही नहीं रहता। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपको अपनी जो ऑथेंटिक बुक्स जो हैं या जो बुक्स पढ़ के आपने अच्छा खासा स्कोर किया है उन्हें पढ़ना नहीं छोड़ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर यहाँ से आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं होता, बाय द वे किसी कारण से आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं होता, आपका रिजल्ट जो है अच्छा खासा आया लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होते किसी कारणवश, तो फिर आप जो अभी पढ़ोगे, जो आप ऑथेंटिक बुक्स या जिस भी बुक से आपने पढ़ाई की है उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको वो लाभ ही होगा उसका अगली भर्ती में। और देखिए, अगर आपका होता है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन तो बहुत ही, वो कहते हैं ना पंजाबी भाषा में मुबारका, तो बधाइयाँ, तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हो, लेकिन यहाँ से फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है। इंटरव्यू अभी भी बाकी है, वो 12% है आपके टोटल अंक भार का। तो आप समझिए इंटरव्यू के भी कुछ मायने हैं, और ये कुछ मायने बहुत कुछ बदल जाते हैं। अगर आप रैंक में सबसे नीचे से सेलेक्ट हुए हो, ऊपर से सेलेक्ट हुए हो, तो खैर इंटरव्यू का थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करोगे, अभी से अपना कोट पैंट अच्छी सी ड्रेस सिलवा के बैठ जाओगे, ये तो नहीं करोगे। आपको आखिरकार उन ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, अपने जो टॉपिक्स जो मेन मेन हैं, आप सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, एम एम एस सी एम कॉम किया, तो आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स में है। अब राजनीति का तो मैं मोटे मोटे बता दूं, क्योंकि मैं खुद राजनीति से पीजी नेट कॉलेज लेक्चरर ये सब हूं, तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं सभी विषयों का नहीं बता सकता। कई सारी बार अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर उस विषय का बता दो, उसका बता दो। देखिए, यूँ छोटा मोटा बता देंगे लेकिन इतना गहनता से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो जिस विषय का लेक्चरर है उसको उसका ज़्यादा पता होता है, उसने उसको पढ़ाया है, पढ़ा है, तो उसे नॉलेज होता है। तो वैसे ही आपने खूब सारा पढ़ा तो है ही, शायद पढ़ाया ना हो अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा है
तो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स मेन है, और अगर इंटरव्यू में जाओगे तो भी इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आपको बिल्कुल मौखिक परीक्षा ही ले लेंगे आपकी, वो नहीं है, और भी बहुत सारी बातें पूछी जाती है, बताई जाती हैं। अपना जो आप एक तरीके से जो अपना प्रभाव है वो आप रखते हो, तो केवल एक पढ़ाई के बेस पे नहीं होता, और भी बहुत सारे बिंदु होते हैं। लेकिन आखिरकार आपको पढ़ाई जो आपने की उससे संबंधित टॉपिक्स तो पूछेंगे, तो वो आप अगर अभी भी तैयार करते हो, उनको आप रिवाइज करते हो, अगर नोट्स बनाए नहीं बनाए हैं, अंडरलाइन वगैरह कर रखा होता है एनडी बुक्स में, तो वहीं से आप अगर पढ़ते हो तो उससे आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और वही कॉन्फिडेंस आगे जाके आपके 2-4 नंबर बढ़ाएगा ही इंटरव्यू में, घटाएगा कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो अभी जो स्थिति है ना, ये मैं सबसे खतरनाक स्थिति क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट आ गया, कोई बाहर हो गया, कोई अंदर हो गया। अंदर हो गया वो क्या होगा कि इंटरव्यू की तैयारी करेगा, बाहर होने वाला क्या करेगा, अगली परीक्षा की तैयारी करेगा, तो बात खत्म, कोई फ्री नहीं होगा। लेकिन अब ये जो स्थिति है बड़ी असमंजस वाली जो है स्थिति है, बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, कब क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए जो है जैसे मैंने बताया, अगर आपका स्कोर बिल्कुल ही लो है कि चलो मेरे 70-80 भी नहीं बन रहे, तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वहाँ से इंटरव्यू तक पहुँचना। तो आप अगली भर्ती की तैयारी करो, भर्ती की तैयारी करोगे तो भी क्या करोगे, आखिरकार वही टॉपिक्स पढ़ोगे। और अगर आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है कि चलो मेरे 100-125 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बढ़िया स्कोर है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज आप समझ जाइएगा, तो भी आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वही टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको यही करना है, चाहे आपका जो भी स्कोर रह रहा हो, अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर बहुत बढ़िया स्कोर है तो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत ख़राब स्कोर है कि चलो मेरा तो बहुत ही कम बन रहे हैं, इतने तो कम मैंने सोचे भी नहीं थे, तो भी आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो अगर सेलेक्ट नहीं होते तो अगली भर्ती में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ काम आ जाएगा, और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू में आपको काम आ जाएगा। तो अभी की जो स्थिति है इसमें आपको फ्री नहीं बैठना है, दिन भर आरपीएससी की वेबसाइट चेकआउट नहीं करनी है, दिन में एक बार कर लिया करो। रिजल्ट आएगा तो कोई ऐसे नहीं एक ही दिन में रिजल्ट और दूसरे दिन बुला लेंगे, ऐसे नहीं है। इंटरव्यू से जो अपने रिजल्ट से इंटरव्यू तक का जो समय है वो भी कम से कम 2-3 सप्ताह, कई बार 1 महीने तक का भी होता है। तो आप समझिए कि इसमें समय आपको खूब मिलेगा। तो ये ना समझें कि चलो बस दिन रात चेक करते रहो, दिन रात चेक करने से देखिए कुछ नहीं होता। आप भी समझते हो दिसंबर तक का हम सभी का जो मेरे साथीगण हैं चैनल वाले और ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चरर वगैरह, उनके भी ये बातें थी कि दिसंबर में तो चलो आ ही जाएगा, लेकिन अभी दिसंबर तो पूरा ही बीत गया, नहीं आया। तो आरपीएससी की ढिलाई भी एक अलग लेवल पे, तो आप समझिए। तो दिन रात ना चेक करके आप अपना जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज करिए, अपना जो विशेषकर जो सब्जेक्ट है आपका पीजी में ऑप्शनल, तो उसको आप जो है ज़रूर अच्छे से पढ़िए, ताकि ये जो समय है वो आपका निकले, न केवल निकले बीते कटे, बल्कि अच्छे से बीते, और आपकी विषय की जो तैयारी है वो भी स्ट्रांग हो। तो ये आप ध्यान रखिए इस समय में। तो ये खतरनाक जो समय है इसको आप थोड़ा अच्छे से हैंडल करिए। दूसरी बात कि साक्षात्कार की तैयारी करें नहीं करें, तो वो मैंने आपको भी बताया कि साक्षात्कार की तैयारी तो आपको करनी है। अगर आपके 200 में से 80 मार्क्स भी बन रहे हैं, हालांकि कई सारे सब्जेक्ट में 80-80 जो अंक है वो खूब सारे हैं, कई सारे सब्जेक्ट में बहुत ही कम है, तो वो ऑन एन एवरेज आप समझ जाइएगा। ऑन एन एवरेज की खूब सारी चीज़ें मेरे जो लेक्चरर साथी वगैरह उनसे पूछ के भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, सभी की तो नहीं बट कुछ एक सब्जेक्ट्स की, और बाकी सारा सर्वे वगैरह तो हमने कराया था। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वो देख लीजिएगा किसको करनी किसको नहीं। और करोगे तो जैसे मैंने कहा तो काम ही आएगी। पढ़ाई अध्ययन अपना जो कर्ज है वो कभी भी नहीं रखता, वो आपको चुका देता वापस, वो अपने पास नहीं रखता कभी भी। आप पढ़ोगे दो अच्छी चीज़ें तो वो कभी भी आपके ऊपर एक तरीके से बोझ नहीं रहेंगी, वो अपना सारा बिल्कुल आपको दे देंगे। इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में, नहीं तो उससे अगली में काम आ जाएंगी, बट आएंगी ज़रूर। तो कभी भी पढ़ाई अपना कर्ज नहीं रखती, वो काम आ जाती है। तो ये आप समझिए कि साक्षात्कार की तैयारी आपको करनी है। सब्जेक्ट ही पढ़ोगे जैसे मैंने अभी बताया, चाहे अगली परीक्षा के लिए पढ़ो चाहे इंटरव्यू के लिए पढ़ो, तो आपको अभी से तो यही समझना है कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको करनी है। तीसरा प्रश्न जो है वो है साक्षात्कार आयोजन कब होगा। देखिए सपोज अगर हम ये सोचें कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर ऐसा सोचें, देखो अब कब तक आएगा, अब तो ये कुछ भी वो एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, सबके पूर्वानुमान है, कोई दिसंबर फर्स्ट वीक कह रहा था, कोई लास्ट वीक कह रहा था, सब गलत हो गए। तो अब पूर्वानुमान तो देखिए लगाना बिल्कुल बेकार है आरपीएससी के आगे। तो सपोज अगर पहले सप्ताह में आ जाता है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सोचें, उदाहरण के रूप में अगर बात करें, तो देखिए पहले सप्ताह में आता है तो लास्ट वीक तक आपके जो है इंटरव्यू की डेट्स जो हैं वो आएंगी, और उसके बाद भी जो है आपको लगभग 2-3 सप्ताह या 1 महीना जो है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी का
मिलेगा। अमूमन ये होता है, बाकी आरपीएससी के ऊपर डिपेंड है कि रिजल्ट के नीचे लिख दे कल इंटरव्यू है, तो वो तो आरपीएससी की मर्जी है। लेकिन ऐसे जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो चीज़ें हुई है 2010 की कॉलेज लेक्चरर भर्ती हो या 14 वाली हो, इसमें जैसे ही रिजल्ट आया, अभी आप ये जो एग्ज़ाम हुए अपने 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, इसमें जब भी इसका रिजल्ट आया उसके बाद 1 महीने बाद जो है रिजल्ट आया, उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू की डेट्स आई और उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू हुए। मतलब ये समझिए कि अगर आज ही रिजल्ट 1 जनवरी, सपोज मानिए आप, अभी तो 31 दिसंबर है, 1 जनवरी को ही रिजल्ट आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम भी जानते हैं, तो 1 या 2 जनवरी को पहले सप्ताह में ही जनवरी के रिजल्ट आ जाता है, तो भी आप ये समझिए कि फरवरी एंड तक या मार्च के पहले वीक तक इंटरव्यू के आयोजन होंगे। बीच में जैसे मैंने कहा कि 2-3 सप्ताह या 1 महीने के बाद जो है इंटरव्यू की डेट्स आएंगी, और उसके 1 महीने या फिर 3 या 4 सप्ताह, 2-3 सप्ताह बाद जो है आपके इंटरव्यू के जो है आयोजन होंगे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय आपको मिलेगा रिजल्ट से इंटरव्यू तक। बीच में इंटरव्यू की डेट्स की घोषणा होंगी कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा किस विषय का, और जैसे हिंदी हो गई, राजनीति, भूगोल, इतिहास, इसमें जो खूब सारे अभ्यर्थी हैं तो फिर इनका एक दिन में नहीं होगा, कम से कम जो है 15-20 दिन, 25 दिन का शेड्यूल रहेगा। कई बार जैसे पिछली बार तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए थे, तो 1.5-2 महीने तक का भी शेड्यूल रहा था। हालांकि एक दिन में बहुत सारे विषयों के होते हैं इंटरव्यू, कोई एक का नहीं होता, बट मोस्टली ये है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, तो वो इंटरव्यू आराम से लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप 1.5 से 2 महीने का समय मानिए रिजल्ट आने के बाद से। और आगे बढ़ें तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कहाँ से और कैसे करें साक्षात्कार की तैयारी। तो देखिए साक्षात्कार का A to Z, मतलब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या वहाँ क्वेश्चंस होते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, साथ साथ मेरे जो साथियों का एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज लेक्चरर का ही मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करूँगा, कि स्कूल लेक्चरर में इंटरव्यू नहीं होते। हालांकि उन्होंने दिए होते हैं कई बार, बट मैंने उनसे थोड़ी कम ही बात की, कॉलेज लेक्चरर से ही करी। तो उन्होंने क्या क्या बताया वो सारा एक्सपीरियंस एक वीडियो में मैंने आपको डाल के दे रखा है। कहाँ पे, अपने कॉलेज लेक्चरर इंटरव्यू का ही एक स्पेशली वीडियो है, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इंटरव्यू में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते, सारी चीज़ें टोटल उसमें बिल्कुल अवेलेबल है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इंटरव्यू के लिए वो मेरे हिसाब से सही से सारी चीज़ें, और भी कई सारे मेरे साथी शिक्षक हैं जिन्होंने बातें बताई है, उन सभी का जो एक सम्मिलित रूप आप कह दो, क्योंकि एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में मैंने खूब सारे जो अपने साथीगण हैं उनसे बात वगैरह की, तो उसका सारा निचोड़ जो है वो उसमें डाल के रखा है। तो बिल्कुल आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, क्या नहीं, सारी सारी चीज़ें उसमें हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न ये है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें या फिर कॉलेज लेक्चरर की करें। देखिए बहुत ही ये ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर, इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस है कि इधर इंटरव्यू होता है उधर नहीं होता। एक खैर कई सारे बच्चे कहते हैं पेमेंट में भी डिफरेंस है, हाँ जी है, वो ये हायर एजुकेशन वो स्कूल एजुकेशन की बात है, लेकिन इन सबसे बड़ी बात सिलेबस में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप एक तरफ सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी करोगे, एक तरफ कॉलेज लेक्चरर, तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें अंतर मिलेगा। और वहीं स्कूल लेक्चरर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये विचारक राजनीति और ये संविधान के क्वेश्चन और शासन राजनीति वगैरह सारी चीज़ें जो है, सारी मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बट 50-60%, कई बार 70% तक जो है वो सिमिलर है। तो वो ही सारी चीज़ें, और आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ऐसे विषय हैं जिनकी जो गाइड्स आती हैं वो कॉलेज लेक्चरर की गाइड स्कूल लेक्चरर में, और स्कूल लेक्चरर की जो गाइड है वो कॉलेज लेक्चरर में काम आती है। तो कुछ तो सिलेबस एक जैसा है तभी चीज़ें काम आती, नहीं तो कैसे आएंगी। तो आप ये ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा कि एक जैसे जो है सिलेबस है, मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो एक जैसे हैं, और 50-60, कई बार जैसे मैंने कहा कि 60-70% भी सिलेबस एक जैसा है। तो आप पहले तो अभी ये करिए कि जब तक ये क्लियर ना हो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ो कॉलेज लेक्चरर वाला ही। तो ये आपके अभी 15-20 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। और अगर तब तक आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया तो अच्छी बात, इंटरव्यू की तैयारी हो गई, नहीं बुलाया तो आपकी उसके साथ स्कूल लेक्चरर या फिर आगामी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी हो गई। तो ये तो है तब तक की बात। कब तक की बात, आपके इंटरव्यू तक की बात। सपोज इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो फिर आप केवल इंटरव्यू की तैयारी करना, फुल ऑन इसकी स्कूल लेक्चरर की वहाँ फिर थोड़े छोड़ देना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय रहेगा।
और मैं समझता हूँ कि जो अभी अपने पास है उसको आप पहले प्रायोरिटी देना। जो आप अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए जाते हो और विशेषकर अच्छे खासे जितनी कट ऑफ गई है उससे कम से कम 10 अंक आप ऊपर हो, तो फिर 100% आपको इसी को इंटरव्यू को ही अच्छा बनाने पर जोर देना है। क्या पता यहीं बन जाओ तो वापस स्कूल लेक्चरर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और भगवान ना करे ऐसा हो कि आप नहीं बने तो फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सेम आपका स्कूल लेक्चरर में काम आ जाएगा। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कॉलेज लेक्चरर के साथ हम रीट की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। देखिए, करना चाहो तो 4th ग्रेड की भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे किसी ग्रेड की तुलना में, बजाय कि फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो सिमिलर है ना तो उसका आपको लाभ मिलेगा दोनों में। अब संविधान वाला जो पोर्शन पढ़ना आपको, वो आपके सेम इसमें भी काम आएगा कॉलेज लेक्चरर में, और सेम आपको स्कूल लेक्चरर में भी काम आ जाएगा। नेट वगैरह में भी तो आता ही है, तो वो तीनों में भी आपके योगदान रहेगा। और वहीं सेकंड ग्रेड में आप पढ़ोगे तो देखिए सामाजिक में भी इतना ज़्यादा डीपली नहीं है जितना कि फर्स्ट ग्रेड और अपने कॉलेज लेक्चर, क्योंकि ये सब्जेक्ट में स्पेशलिटी वाली चीज़ें हैं स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर। तो ये ज़रूर है कि अगर आप कोई से भी सब्जेक्ट से हो तो कोशिश करो कि आप फर्स्ट ग्रेड और स्कूल जो अपने लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर इसको साथ में लेके चलो, बजाय कि किसी और भर्ती को। और साथ में मतलब ये नहीं कि दोनों की बुक्स आप पढ़ो, उसका सब्जेक्ट पढ़ो, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो भी काम आ जाए, और इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाकर अगली भर्ती के लिए आपको अगर जाना पड़े फर्स्ट ग्रेड की और फिर उसके आगे कॉलेज लेक्चरर की, तो भी आपको ये यूज़फुल रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं इस भर्ती की, मैं समझता हूँ आपको ध्यान रखने वाली। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल प्रश्न आप पूछिए ज़रूर। आज सुबह ही मैंने सारे 100% जो कमेंट्स थे उनको रिप्लाई कर दिया है, तो आप ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा रविवार को जैसे मुझे समय मिले तो मैं आपके सारे कमेंट्स रिप्लाई करूँ, और कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल करिए। और रिजल्ट का तो आप इंतज़ार करिए, लेकिन साथ में अपनी इंटरव्यू की जो तैयारी है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर करते रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।